नमस्कार के चैनल के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी शर्मा। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रतन सिंह सराफ एंड सन्स, जहां 1928 से कायम है संपूर्ण गुणवत्ता, और अभिलाषी यूनिवर्सिटी, ज्वाइन टू बीट द क्राउड। मंडी के धर्मपुर में मानसून ने भरपाया कहर। धर्मपुर बस स्टैंड पर फटा बादल, सोनखंड ने मचाई तबाही। हर्षोल्लास और आस्थापूर्वक मनाया गया श्री गुरु हरकृष्ण जी का प्रकाशोत्सव। शब्द गायन और गुरुवाणी के माध्यम से गुरु की महिमा का किया गुणगान। पीओ सेल की टीम ने दबोचा शातिर आरोपी, और आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त हो सकता है आरोपी। और छोटी काशी मंडी में हर्षोल्लास के साथ किया गया माता शकंभरी की जाग का आयोजन। दहकते अंगारों पर चलकर दी गुरुओं ने अग्नि परीक्षा। पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी मानसून की भारी बारिश ने मंडी जिला के धर्मपुर क्षेत्र में कहर बरपाया है। धर्मपुर में बादल फटने की घटना सामने आई है। बादल फटने की घटना से धर्मपुर क्षेत्र में भारी तबाही का मंजर छा गया है। बादल फटने की घटना के कारण सोनखंड का जलस्तर इतना बढ़ गया कि धर्मपुर बस स्टैंड में पूरी तरह से तबाही का मंजर छा गया है। इस घटना में जानकारी के मुताबिक 4 बसें बह गई है। चलिए आपको दिखाते हैं इस घटना की कुछ तस्वीरें। मानसून की बरसात अपने पूरे चरम पर है। रात भर भारी बारिश के चलते व्यास नदी अपने पूरे उफान पर है। इसी के साथ साथ लगते नदी नालों का जलस्तर भी बढ़ गया। जलस्तर बढ़ने के कारण सुकेती खड्ड के साथ NH-21 बाईपास के पास बनाए गए रेडी फड़ी मार्केट स्ट्रक्चर में भी दरारें आ गई है। भारी बारिश के कारण सुकेती खड्ड का जलस्तर बढ़ गया। बढ़े हुए जलस्तर के कारण रेडी फड़ी मार्केट भी इसकी चपेट में आ गई। मंडी बचाओ संघर्ष मोर्चा के संयोजक लक्ष्मेंद्र गुलेरिया ने लाखों रुपए की लागत से निर्मित रेडी फड़ी मार्केट की निर्माण प्रक्रिया पर सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने जिला प्रशासन से इस निर्माण की जांच करवाए जाने की मांग की है। बाईपास में जो कच्ची मिट्टी के ऊपर एक प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है, उस प्लेटफार्म के ऊपर 16 लाख रुपए पब्लिक का पैसा लगा हुआ है। तो उस प्लेटफार्म की अवधि कितनी है, कितना टिकाऊ है, ये तो विभागीय अधिकारी बता पाएंगे। लेकिन आज इसका जो खिसकना है वो शुरू हो चुका है। तो अगर ऐसे ही बरसात में लगभग अगर एक दिन ये बरसात लगातार और चलती रही और रात भर अगर बारिश होती रही, तो मेरे हिसाब से ये आधी जो कच्चे मलबे पर बनी हुई ये प्लेटफॉर्म है, ये बह जाएगा। और इसकी सीधी जिम्मेवारी है विभागीय अधिकारियों की बनती है। मैं जिला प्रशासन मंडी से भी ये गुजारिश करता हूँ कि इस कार्य की जांच किसी सरकारी एजेंसी से करवाएं। ये निर्माण हुआ है, इस निर्माण के पीछे किन अधिकारियों ने इसकी DPR बनाई है और किन JE, SD और एक्शन ने इसको सैंक्शन किया हुआ है, और कैसे ये इन्होंने जो ये कच्चे मलबे के ऊपर जो है ये 16 लाख रुपए का जो है वो यहाँ पर प्लेटफॉर्म बना दिया हुआ है, जिसमें कि जनता का पैसा ही लगा हुआ है। और ये जनता के पैसे का दुरुपयोग करना ये भी एक अपने आप में बहुत बड़ा अपराध है। और साथ ही मैं हर निर्माण एजेंसी, चाहे वो सरकारी है गैर सरकारी है, उनसे गुजारिश करता हूँ कि जनता के द्वारा चुकाया गया टैक्स से जो धन इकट्ठा होता है उसका सही उपयोग ही करें। कैमरा पर्सन नेकराम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल मंडी। व्यास नदी के किनारे झुग्गी झोंपड़ियों में रहने वाले बच्चों के परिवारों को मंडी जिला रेड क्रॉस सोसाइटी के द्वारा सोलर लाइट्स बांटी गई, ताकि बच्चे अपनी शिक्षा दीक्षा सही तरीके से पूरी कर सके। झुग्गी झोंपड़ियों में रहने वाले लोग सरकार द्वारा चलाई जा रही जीवन की आधारभूत सुविधाओं से महरूम है। मंडी जिला रेड क्रॉस सोसाइटी के द्वारा इन परिवारों के दर्द महसूस किए गए।
और मंडी जिला उपायुक्त के निर्देशानुसार विभिन्न विभागों के माध्यम से इन परिवारों के बच्चों की शिक्षा दीक्षा को सुनिश्चित करने के लिए योजना बनाई गई। मंडी जिला रेड क्रॉस सोसाइटी के सचिव ओपी भाटिया ने जानकारी देते हुए बताया कि पंजाब नेशनल बैंक और रेड क्रॉस सोसाइटी के सौजन्य से इन परिवारों को सोलर लाइट्स बांटी गई ताकि ये बच्चे सही तरीके से अपनी पढ़ाई कर सके। आज जितने भी हमारे स्लम एरिया में बच्चे रह रहे हैं वो 5 वर्ष से नीचे जितने बच्चे हैं वो आंगनबाड़ी में जा रहे हैं, वो 5 वर्ष से ऊपर के जितने भी बच्चे हैं वो हमारे सरकारी शिक्षण संस्थानों में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। इसी कड़ी को जारी रखते हुए जब इनकी समस्या माननीय उपायुक्त महोदय के ध्यान में आई कि जो बच्चे दिन को तो स्कूल में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं लेकिन शाम को जब वो स्कूल का कार्य करते हैं तो उसमें उनको मेन कारण उनका रहता है कि उनके स्लम्स में लाइट्स व्यवस्था नहीं है। इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए माननीय उपायुक्त महोदय द्वारा ये जो मामला था ये पंजाब नेशनल बैंक का जो हमारा अग्रणी कार्यालय मंडी है उनसे उठाया गया और पंजाब नेशनल बैंक के जो हमारे चीफ लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर हैं मिस्टर अमर सिंह ठाकुर जी, उनके सहयोग से आज हर जितने भी हमारे स्लम हैं, झोंपड़ी है, हर झोंपड़ी में एक सोलर लैंप जो है दिया जा रहा है। दिन का उजाला ढलते ही रात के अंधेरे में दीपक की लौ के तले पढ़ाई करने को मजबूर बच्चों के परिवारों को सोलर लाइट्स बांटी गई ताकि झुकी झोंपड़ियों में रहने वाले बच्चे भी शिक्षा को आत्मसात कर अपने जीवन के लक्ष्य को हासिल कर सके और ये बच्चे भी शिक्षा के बल पर अपने व्यक्तित्व का विकास कर देश व प्रदेश के विकास में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सके। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल मंडी। मंडी पीओ सेल की टीम ने शातिर चोर को दबोचने में कामयाबी हासिल की है। हेड कांस्टेबल अशोक कुमार ने बताया कि सदर थाना के सहयोग से इस आरोपी को पकड़ने में कामयाबी मिली है। उन्होंने बताया कि आरोपी के खिलाफ बल थाना में 2010 से एफआईआर दर्ज है। ये 2010 इसकी एफआईआर थी, चोरी का केस था और ये नामी चोर है। 457 380 का केस इसके ऊपर था और इसने और भी चोरियों में इन्वॉल्व हुई है और थाना बल में इसने चोरी की थी 2010 में और इसके खिलाफ जो है ये केस 2010 से चला था। 15/10/2014 को इसको कोर्ट ने पीओ को किया था। आज हमने इसको सुबह एसएचओ सदर के सहयोग से अरेस्ट किया और अभी हम इस आगामी कार्रवाई के लिए थाना बल ले जाएंगे और देखेंगे और कितने केसों में इन्वॉल्व है। अभी रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाएगा, आप देखते रहिए के चैनल। उन्नीस 1928 से आपकी सेवा में रतन सिंह सर्राफ एंड सन्स, आभूषणों के निर्माता व विक्रेता। यहाँ पर आपको मिलते हैं खुद द्वारा तैयार किए गए संपूर्ण गुणवत्ता वाले आभूषण। रतन सिंह सर्राफ में पूरी विश्वसनीयता के साथ बनाए जाते हैं स्थानीय व हिमाचली आभूषण। साथ ही यहाँ ब्रांडेड ज्वेलरी भी उपलब्ध है जैसे अस्मी डायमंड, दिया डायमंड और रिवाज गोल्ड। अस्मी डायमंड पर पाइए 20% तक की छूट। आभूषणों से संबंधित अधिक जानकारी और बेहतर खरीदारी के लिए आज ही संपर्क करें। रतन सिंह सर्राफ एंड सन्स, मोती बाजार, मंडी, हिमाचल प्रदेश। ओम जय शिव ओमकारा। शिवरुद्र मंदिर में हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी 36वां श्रावण मास महोत्सव 16 जुलाई से 15 अगस्त तक बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। भोलेनाथ सदा शिव अर्धांगी धारा। श्रावण मास महोत्सव भगवान शिव का प्रिय मास माना जाता है। वैसे तो भगवान शंकर के सभी प्रिय है, पर विशेष रूप से जो माना जाता है श्रावण। सभी भक्तजन इसमें सादर आमंत्रित हैं। जन साधारण को जानकर अपार हर्ष होगा कि हर साल की तरह इस साल भी संन्यास आश्रम श्री डोडेश्वर महादेव शिव मंदिर चतरोकड़ी सुंदरनगर में श्री शिव महापुराण कथा ज्ञान यज्ञ एवं विशाल भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। सभी भक्त एवं श्रद्धालुओं से नम्र निवेदन है कि सपरिवार एवं इष्ट मित्र गणों के साथ
अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर कथामृत का पान करें और यथाशक्ति सहयोग देकर पुण्य के भागी बने। कथावाचक हैं आचार्य श्री हरिजी महाराज। कथा, प्रवचन एवं भक्ति संगीत रात्रि 9 बजे से 11 बजे तक प्रतिदिन विभिन्न संस्थाओं द्वारा लाइव प्रसारण स्थानीय चैनल्स पर किया जाएगा। कार्यक्रम इस प्रकार हैं। मंगलवार 11 अगस्त से शुक्रवार 21 अगस्त 2015 तक सुबह 8 बजे शिव महापुराण स्थापना, 8 बजे से 11 बजे मूल पाठ, दोपहर 1:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक कथा और शाम 4:30 बजे से शाम 5 बजे तक प्रवचन। शुक्रवार 21 अगस्त को हवन, नव कन्या पूजन एवं पूर्णाहुति दी जाएगी। साथ ही कथा का आयोजन भी किया जाएगा। 1 बजे के बाद विशाल भंडारे का आयोजन किया जाएगा। ज़्यादा जानकारी के लिए संपर्क करें मंडल श्री महंत गीतानंद सरस्वती, शिष्य ब्रह्मलीन स्वामी श्री वेदांत सरस्वती जी महाराज, संन्यास आश्रम श्री डोडेश्वर महादेव शिव मंदिर, चतरोखड़ी, सुंदरनगर। प्रदेश में स्थापित हवाई अड्डों के विस्तार के लिए प्रदेश सरकार उदारता से सहयोग प्रदान करने को तत्पर है। यह जानकारी शहरी विकास एवं नगर नियोजन मंत्री सुधीर शर्मा ने भूंतर, शिमला व कांगड़ा हवाई अड्डों के विस्तार के संदर्भ में भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण के अध्यक्ष RK श्रीवास्तव के साथ आयोजित बैठक की अध्यक्षता करने के बाद प्रेस वार्ता के दौरान दी। सुधीर शर्मा ने बताया कि प्रदेश सरकार इन अड्डों के विस्तार की सारी संभावनाओं की तकनीकी जानकारियों के लिए पहले ही प्राधिकरण से कह चुकी है, जिस पर प्राधिकरण द्वारा कार्य करना आरंभ कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि प्राधिकरण में शिमला व गग्गल हवाई अड्डों के विस्तार के लिए समस्त तकनीकी पहलुओं पर कार्यवाही करते हुए इनके विस्तार की संभावनाओं बारे सरकार को अवगत करवा दिया गया है, जिस पर सरकार ने कार्यवाही करना आरंभ कर दिया है। प्राधिकरण की मांग अनुसार जगह की उपलब्धता के संदर्भ में स्थानीय निवासियों के हितों को ध्यान में रखते हुए कम से कम भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है। गग्गल एयरपोर्ट के लिए 190 एकड़ भूमि के स्थान पर सरकार ने प्राधिकरण को 150 एकड़ भूमि में समस्त जरूरतों को पूरा करने के लिए राजी कर लिया गया है, जिसके लिए प्राधिकरण ने भी अपनी सहमति प्रदान कर दी। उन्होंने कहा कि जिला कुल्लू में वर्तमान में स्थापित भुंतर हवाई अड्डे के विस्तार की संभावनाएं ना के बराबर है, जबकि शिमला के विस्तार का कार्य प्रगति पर है। प्राधिकरण के अनुसार सितंबर माह के अंत तक इसके विस्तार का कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा। इस विस्तार कार्य पर लगभग 7 करोड़ रुपए की राशि व्यय की जा रही है। जो हमारे ड्रीम एयरपोर्ट है, एक्सपेंशन के लिए क्या संभावनाएं हो सकती हैं, उसके ऊपर मीटिंग हुई है और उसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, उसके लिए कितनी ज़मीन की रिक्वायरमेंट होगी, आवश्यकता होगी, उसके ऊपर विचार किया गया है। और अब कुछ चीज़ें हैं जो कि प्रदेश सरकार के स्तर पर होनी है, जो लैंड ट्रांसफ़र है, बाकी चीज़ें हैं। उसके बाद जो है आगे की जो एक्सपेंशन का कार्यक्रम है वो चलेगा। अभी जो कांगड़ा एयरपोर्ट का टर्मिनल है उसकी रेनोवेशन और एक्सपेंशन का काम शुरू हुआ है, जो कि पैराग्लाइडिंग वर्क से पहले पूरा होगा और यहाँ पर PPOR लगाने की जो प्रक्रिया है वो इस वर्ष के अंत तक। के चैनल के लिए धर्मशाला से निपी बादल की रिपोर्ट। मनाली के रांगड़ी के निकट खोखो में लगी आग से लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। मनाली अग्निशमन सब ऑफिसर कमल स्वरूप द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक दिन में 11:30 बजे आग लगने की सूचना मिलने पर अग्निशमन कर्मचारी तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे और समय रहते आग पर काबू पाया गया। उन्होंने बताया कि 3 खोखे पूरी तरह से जल गए और 2 खोखों को आंशिक तौर पर नुकसान पहुंचा है। आग लगने के कारणों की जाँच की जा रही है। आग को कैसे लगे सर पता नहीं लगा सर, अंदर तो कुछ नहीं था सर, बंद था जी अंदर, और लाइट ब्लू था, लाइट शायद शॉर्ट हो गया होगा, क्या पता है ना। तो नुकसान तो अब 3 खोखे हो गया पूरा, बुरी तरह पूरा सोना चांदी सारा जो भी है, पैसा जेवरात कागज वो सारा खत्म हो गया सर। मेरा खोखा जल गया जी, मेरा चादर फोम बेकार करके 1-1.5 लाख रुपए नुकसान हो गया।
आपका 1-1.5 लाख का नुकसान हो गया। आप नहीं थे घर में उसका? नहीं था। जगह की रांगड़ी में कुछ खोखे आग से जल गए, तो मैं यहाँ पर अभी मौका देखने आया हूँ और मौके पर देखा कि लगभग 4 खोखे पूरी तरह से जल गए हैं और 6-7 लाख का नुकसान हुआ है। यहाँ पर नेपाली परिवार रहते थे और इन्होंने खोखे जो है सरकारी ज़मीन पर बना के रखा, जिस कारण रिलीफ महीने से तो नहीं मिल सकता, परंतु और अन्य किसी सोर्स से 2-2 हज़ार रुपये एसडीएम महोदय के आदेश से तुरंत राहत देने का निर्णय। मंडी जिला के गोहर क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला धंगेयारा में अंडर 14 खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। इन खेलों का शुभारंभ एसडीएम दिलेराम धीमान ने किया। इस प्रतियोगिता में 6 हाई स्कूल और 11 सीनियर सेकेंडरी स्कूलों के खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। सीनियर सेकेंडरी स्कूल चैनल के छात्र सलामी मंच से गुजरते हुए। शिक्षा खेलें जो है हमें डिसिप्लिन सिखाती हैं, हमारे शरीर का विकास करती है और एक हमें अच्छे नागरिक बनने में हमारा बहुत योगदान करती है। जैसा आप लोगों को भी पता ही है ऐसा कि विभिन्न विभागों में या जो उच्च शिक्षा के जो जहाँ नियुक्तियाँ होती हैं, भर्तियाँ होती हैं, उसमें जो अच्छे खिलाड़ी होते हैं, जो राज्य स्तरीय या के चैनल के इस बुलेटिन में एक बार फिर से समय हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। मंडी और हिमाचल की ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए सिर्फ और सिर्फ के चैनल के साथ। सभी माता पिता, अभिभावकों और संबंधित प्राथमिक पाठशाला के मुख्य अध्यापकों को सूचित किया जाता है कि जिनके पुत्र पुत्री अथवा छात्र छात्राएं जो साल 2015-16 जिला मंडी में किसी भी सरकारी या मान्यता प्राप्त गैर सरकारी स्कूल में कक्षा 5वीं में पढ़ रहे हैं, वे जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा 2016 छठी कक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं। जिला मंडी की प्रवेश चयन परीक्षा हेतु आवेदन करने की अंतिम तिथि 30 सितंबर 2015 है। आवेदन पत्र बिना किसी शुल्क के जवाहर नवोदय विद्यालय पंडोह से या अपने नज़दीक के प्रारंभिक खंड शिक्षा अधिकारी के कार्यालय से प्राप्त किए जा सकते हैं। आवेदन पत्र भरकर संबंधित प्राथमिक खंड शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में उक्त तिथि तक जमा करवाएं। किसी अन्य जानकारी के लिए हमारे दूरभाष नंबर 019052822046 पर संपर्क कर सकते हैं। हिम टेक्नो ITI भारत सरकार और श्रम मंत्रालय से मान्यता प्राप्त हिम टेक्नो ITI में इलेक्ट्रीशियन ट्रेड की 42 सीटों के लिए दाखिला प्रक्रिया शुरू हो गई है। संस्थान में आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित वर्कशॉप, वेल फर्निश्ड कंप्यूटर लैब, क्लासरूम, लाइब्रेरी, वाईफाई कैंपस की सुविधा मौजूद है। इतना ही नहीं, विद्यार्थियों के लिए यहाँ पर जॉब प्लेसमेंट, इंडस्ट्रियल टाई अप, विदेश में जाने की सुविधा और सरकारी और प्राइवेट क्षेत्र में रोजगार के अवसर भी दिए जाते हैं। तो 10वीं पास विद्यार्थी दाखिला लेने के लिए संपर्क करें प्रिंसिपल हिमटेक्नो प्राइवेट ITI महादेव सुंदरनगर या कांटेक्ट करें 9418154931। मंडी जिला के सुंदरनगर BBMB कॉलोनी में हिमाचल प्रदेश चेस एसोसिएशन द्वारा राज्य स्तरीय शतरंज प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। इस प्रतियोगिता का शुभारंभ सुंदरनगर क्षेत्र विधायक सोहन लाल ठाकुर ने किया। सुंदरनगर BBMB कॉलोनी में आयोजित की जा रही राज्य स्तरीय शतरंज प्रतियोगिता के दौरान खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए सोहन लाल ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा खेलों को बढ़ावा दिया जा रहा है और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए पुरस्कार व अनेकों योजनाएं भी चलाई जा रही है। उन्होंने कहा कि खेलों के माध्यम से शारीरिक क्षमता का विकास होता है। सभी पार्टिसिपेंट्स को अपनी तरफ से शुभकामनाएं देता हूं और ऑर्गेनाइजर्स को बधाई देता हूं कि उनकी ये प्रतियोगिता सफल हो और आने वाले समय में प्रदेश में और इसका विस्तार हो, यही मेरी शुभकामना रहेगी। और मैं अपनी तरफ से इस खेल के प्रोत्साहन के लिए ऑर्गेनाइजर्स को 11,000 रुपये की राशि देता हूँ। के चैनल के लिए सुंदरनगर से नितेश सैनी की रिपोर्ट।
मंडी स्थित ऐतिहासिक गुरु गोविंद सिंह गुरुद्वारा परिसर में श्री गुरु हरकिशन महाराज जी का प्रकाश उत्सव बड़े ही हर्षोल्लास और आस्था पूर्वक मनाया गया। इस मौके पर भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने गुरुद्वारा में पहुंचकर शीश नवाजा और आशीर्वाद ग्रहण किया। इस मौके पर शब्द गायन और गुरुवाणी के माध्यम से गुरु की महिमा का गुणगान किया गया। चलिए आपको दिखाते हैं इस पर्व की कुछ झलकियां। आज उत्सव श्री गुरु हरकृष्ण महाराज के संबंध में मनाया जा रहा है, जो कि श्री गुरु हरकृष्ण महाराज जी का प्रकाश श्री अनंदपुर साहब जी के लागे कीर्तपुर साहब जगह है, उत्थे उन्होंने प्रकाश आज का दिन होया सीगा। आज समूची मंडी साध संगत एकत्र होकर इस गुरपुरब नूं बड़े सुचੱਜੇ ढंग नाल मनाउंदी पई आ। समूची साध संगत इकट्ठी होकर गुरु महाराज का खीरपुरी का लंगर इत्थे लगा होया है। समूची साध संगत ने सवेरे अंम੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ तो लैके इस वेले तक अखंड पाठ का भोग पिया। समूची संगत ने हर्षोल्लास के नाल गुरु महाराज का प्रकाश उत्सव मनाया है। छोटी काशी मंडी में मां स्कंबरी भगवती की वार्षिक जाग का आयोजन किया गया। भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने माता के दर्शन किए और माता का आशीर्वाद ग्रहण किया। मंडी शहर के वार्ड नंबर 4 में स्थित माता स्कंबरी भगवती के मंदिर परिसर में माता की वार्षिक जाग यानी होम का आयोजन किया गया। जाग के दौरान स्थानीय भजन मंडली के कलाकारों ने माता के सुंदर सुंदर भजनों के माध्यम से माता का गुणगान किया। माता स्कंबरी भगवती के मंदिर परिसर में देर रात दहकते अंगारों पर नंगे पांव चलकर मां के गुरुओं ने मां स्कंबरी की शक्ति का प्रदर्शन किया। माता स्कंबरी कमेटी के सलाहकार कश्मीर ने बताया कि माता स्कंबरी भगवती को फलों की देवी भी कहा जाता है और जो भी पवित्र हृदय से मां का दर्शन करता है, मां का आशीर्वाद ग्रहण करता है, मां उसकी हर मनोकामना पूर्ण करती है। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी माता स्कंबरी भगवती की जाग का आयोजन किया जा रहा है। हम लोगों ने बड़े ही सही तरीके से प्रबंध किया है। पंडाल परिसर को भव्य रूप से सजाया गया है। हमने इसके लिए स्थानीय भजन मंडली को बुलाया है, जिन्होंने बड़ी ही आस्थापूर्वक मां का गुणगान कर रहे हैं। मां स्कंबरी भगवती को फलों की देवी के रूप में जाना जाता है। जो भी भक्त मां को सच्चे हृदय से पूजा अर्चना करते हैं, मां उनकी हर मनोकामना पूर्ण करती है। आस्था देवभूमि हिमाचल के जीवन का आधार है और आस्था के अनेकों रंग यहाँ देखने को भी मिलते हैं। कैमरा पर्सन युगल किशोर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल मंडी। के चैनल के आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मीनाक्षी शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। मंडी के धर्मपुर में मानसून ने भरपाया कहर। धर्मपुर बस स्टैंड पर फटा बादल, सोनखंड ने मचवाई तबाही।
हर्षोल्लास और आस्थापूर्वक मनाया गया श्री गुरु हरकृष्ण जी का प्रकाशोत्सव। शब्द गायन और गुरुवाणी के माध्यम से गुरु की महिमा का किया गुणगान। पीओ सेल की टीम ने दबोचा शातिर आरोपी और आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त हो सकता है आरोपी। और छोटी काशी मंडी में हर्षोल्लास के साथ किया गया माता शकंभरी की जाग का आयोजन। दहकते अंगारों पर चलकर दी गुरुओं ने अग्नि परीक्षा।